चला जाए। चलिए बच्चा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स और आज है इसका लेक्चर नंबर 3। बहुत बढ़िया। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। ये क्या होता है कार्डिनल नंबर का मतलब? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं क्या? एन ए याद है क्या? एन बी, एन सी, इनमें रिलेशन देखने वाले दो या दो से पहले हम दो सेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या सर कि ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। बोल बच्चा, इसको मैं बोल दूं कि रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। बताओ बच्चा, अगर हम यूनियन का बात करने जा रहे हैं, यूनियन का ए यूनियन बी, ये कौन कौन सा रीजन आता है इसके अंदर? कौन कौन सा रीजन? एक 1, 2 एंड 3। क्या 2 दो बार आता है क्या? नहीं नहीं सर, 2 दो बार नहीं आता है। आप दो बार नहीं ले सकते उन एलिमेंट्स को। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का करेंगे, ये कौन सा वाला आता है? सिर्फ 2 आएगा। कौन सा आएगा बच्चा? सिर्फ 2। नहीं क्या वेन डायग्राम में इतना समझने लगे हैं क्या? बोलो बोलो। और अगर हम बात करें ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, तो ये कौन सा वाला होगा? कौन सा वाला होगा? सिर्फ 1 होगा ना। 1 माइनस 2, 1 वो है एक बगल में चांद वाला होगा। समझ आ रहा है क्या? 1 का मतलब ये। अरे बोलो। 2 का मतलब बीच वाला, 3 का मतलब ये। बोल बच्चा। अच्छा, बी माइनस ए का मतलब, बी माइनस ए का मतलब 3 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि ए डेल्टा बी का मतलब क्या होगा? ये कौन सा वाला होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस 1 प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? यूनियन का मतलब होता है आइदर ए और बी। यूनियन का मतलब क्या होता है? आइदर, है ना? अब 3 यूनियन होगा तो 3 होगा, आइदर ए बी। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या? कॉमन, टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर, जो कॉमन हो, साथ में हो। हाँ है ना? ए माइनस बी का मतलब क्या? ए माइनस बी का मतलब क्या? ओनली ए। क्या है ये? ओनली ए, नहीं क्या? इसका मतलब ओनली बी। और इसका मतलब बोलो बोलो, सिमेट्री का मतलब ओनली 1 ऑफ ए और बी। समझ आया क्या? ये समझ आना चाहिए कि आप इसका मतलब क्या है। समझ आ रहा है क्या? तभी हम आगे क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आ जाओ। पहला क्या है सर? ए एंड बी अगर फाइनाइट सेट है और यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि मैं लिखने जा रहा हूं इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। क्या यह बात सही है क्या? क्या यह बात सही है क्या? बोल बच्चा, क्या यह बात सही है? नहीं सर, बात गलत है। क्योंकि अगर आप एन ए प्लस एन बी कर रहे हैं तो एन ए में क्या होगा? एन ए में क्या होगा बोलो? 1 प्लस 2 होगा। एन ए का मतलब 1 प्लस 2 होगा और एन बी का मतलब क्या? 2 प्लस 3 होगा। लेकिन सर जो यूनियन होता है उसमें 1 प्लस 2 प्लस क्या होता है? 3 होता है। मतलब कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा आया है। कौन आया है जी? 2 आया है। तो क्या करो, उस 2 को माइनस करो। 2 को माइनस करने का मतलब क्या? किसको माइनस करना है? ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया क्या? तो ये एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला निकला। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सही है क्या? अच्छा, अगर ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5। मतलब एन ए यूनियन इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 0। तो इस केस में क्या लिखोगे आप? एन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा? किसके इक्वल हो जाएगा? तब हम लिख सकते थे, नहीं क्या? जो हमने स्टार्टिंग में लिखा ये एन ए प्लस एन बी, ये हम कब लिख पाएंगे? जब ए और बी क्या हो? डिसजॉइंट सेट हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो। समझ आ रहा है क्या? नहीं बोल रहे हैं आप? मतलब ये दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला बोलिए। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बोलो। फॉर्मूला एक ही है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर डिसजॉइंट सेट हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एन ए प्लस बी, एन ए प्लस एन बी। समझ आ रहा है क्या? बोले बोलो, क्या क्वेश्चन देखा जाए क्या? देखिए तो क्या बोल रहा है। एनर्जी में रहिए, एकदम एनर्जी में रहो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बच्चा? क्या कह रहा है?
70 पीपुल है, 37 लाइक कॉपी, 52 लाइक टी एंड ईच, टी एंड कॉफी होना चाहिए ना, अच्छा टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब यहां पर है कॉफी एंड टी, समझ आया क्या? कम से कम 2 ड्रिंक में से एक तो पसंद करते ही हैं, समझ आ गया? मतलब क्या कहना चाहता है ये, इस लाइन के माध्यम से क्या बताना चाहता है, इस लाइन के माध्यम से क्या बताना चाहता है बताओ? नहीं समझ पा रहे हैं? बोल रहा है कि 70 लोग हैं, कितने लोग? 37 लोग क्या पीते हैं? कॉफी। 52 लोग टी। अरे सर 37 अब 52 तो सर बहुत ज्यादा होता है, मतलब कोनो बीच में क्या है, अगुआ भी है, दोनों पीने वाला है। इस लाइन के माध्यम से क्या बताना चाहता है? इस लाइन के माध्यम से बताओ, इस लाइन के माध्यम से क्या है वो, कि जो यूनिवर्सल सेट है वही यूनियन है, या यूनियन जो है वही यूनिवर्सल सेट है। वो रेक्टेंगल, सर्कल के बाहर कुछ भी नहीं है, समझ आया क्या? तो इसको आप देखो तो फॉर्मूले से जा सकते हो, कि एक फॉर्मूला से जाओगे कि एन ए यूनियन बी किसके इक्वल, 70 के इक्वल। ये मत बोलो, क्या बोलो इसको, टी पहले क्या है जी, सी है, और बाद में क्या है, टी है। एन सी कितना, एन सी कितना, कॉफी वाले, टी वाले, बताओ क्या सी इंटरसेक्शन टी नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो पहला तो तरीका यही हुआ। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये लो, ये कौन है, ये कौन है, दादाजी। ये कौन है, ये रेक्टेंगल मतलब दादाजी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा उसमें ये है सी, और ये क्या है, ये क्या है, टी। अच्छा यहां पर दादाजी का सारा प्रॉपर्टी सी और टी को मिल गया है, तो दादाजी को हटाएं, चलिए दादाजी अब निकलिए, दादाजी आप जाइए, आपका टाइम आ गया, सॉरी दादाजी, ठीक है। ये है सी और ये क्या है, टी। सी और टी में टोटल कितने लोग, सी और टी में टोटल कितने लोग, बोल नहीं रहे तुम लोग, कितना टोटल? 70 लोग। कितने बताओ? कॉफी वाले कितने हो गए, कॉफी वाले कितने हो गए? 37। कितने हो गए? 37। अरे बोल बच्चा हाँ या ना, नहीं बोल रहे हो आप। और एक बात बताओ, ये कितने हो गए? टी वाले कितने हैं, टी वाले 50, टी वाले 52। अरे बोल बच्चा हाँ या ना, टी वाले हैं 52, टी वाले जो हैं ये 52। तो कॉमन कितने बच्चा? अगर मैं कहूं कि बताओ इस इलाके में कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़िए और क्या कीजिए, 70 में से माइनस कर दीजिए। ये वो इलाका है जिसमें चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी, जो सही बात नहीं है, समझ आ गया? तो क्या करेंगे, 70 में से इनको माइनस करो, कितना आएगा? 80 आएगा। वाह, 70 में इन दोनों में से 70 को माइनस करो, उल्टा बोल रहे हैं, इन दोनों का सम कितना? 89, उसमें 70 माइनस करो, ऐसे कितने लोग हैं, कितना? 19। समझ आया? क्या पूछा था, हाउ मेनी पीपुल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? आंसर यहां से भी निकल जाएगा। समझ आया? अरे बोलो, आओ बच्चा, ये देखो, क्या कर पाओगे, कर पाओगे? बच्चों वाले सवाल है, होना चाहिए, आप ऐसे होना चाहिए बच्चा। ये देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट 36 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 22 रीड हिंदी न्यूज़पेपर एंड 12 रीड नाइदर ऑफ द टू। करके दिखाओ जल्दी, दिखाओ बच्चा। कह रहे कि 12 इसमें से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। आ गया ना आंसर? क्या आया? अच्छा इसमें लिखना चाहिए कि जो 60 स्टूडेंट है ना, वो सबके सब कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या? कहां? अच्छा ना, गलत गलत सर, वही तो पूछा है सर, बाहर है सर 12 को ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते सर। इसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, समझ आया? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये हैं दादाजी, इस बार दादाजी को भेज सकते हैं क्या हम लोग? बोलो नहीं, इस बार दादाजी को हम नहीं भेज सकते। क्यों बच्चा? क्योंकि इस बार क्या बोला, 60 लोगों में से 12 लोग बाहर ही हैं, अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं है मतलब कुछ पढ़ते उड़ते नहीं है। न्यूज़ 36 इंग्लिश पढ़ते हैं,
36 कितने लोग? अच्छा जो बच गए, अब 60 में से कितने लोग अंदर होंगे? 60 में से कितने लोग अंदर होंगे? तुम फॉर्मूले से जा रहे हो क्या? फॉर्मूले से जा रहे हो? पहले वेन डायग्राम से चले जाते हैं, फिर फॉर्मूला बताएंगे आपको, ठीक है? तो बताओ इसमें कितने लोग हैं? इसमें कितने लोग हैं? 36, हाँ है ना? अच्छा पढ़ने वाले तो 48 ही थे ना? अरे बोलो, पढ़ने वाले कितने थे? पढ़ने वाले 48 थे, पढ़ने वाले 48। इसमें कितने हैं? इसमें कितने आएंगे? कितना दिया है? 22। कितने? 22। तो एक बात बताओ, 36 और 22 कितना हो गया? 36 और 22 कितना हो गया? 58। लेकिन पढ़ने वाले लोग कितने थे? इसका मतलब पक्के से जो 10 लोग हैं क्या हैं? क्या हैं? ये दोनों पढ़ते हैं। ये क्या है? दोनों पढ़ते हैं। समझ आ गया? तो ये था आपका मेथड 2। मेथड 1 क्या होगा? मेथड 1 कैसे, फॉर्मूले से कैसे जाओगे? एन ए कितना? एन ए कितना बच्चा? पहले एन यू जो है वो है 60, एन ए जो है वो 36, एन बी कितना? बोलिए 22। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कितने हैं? 12 लोग। दिया कि नहीं दिया? अब इससे कैसे पहुंचा जाए इंटरसेक्शन तक? इसके हेल्प से हम यूनियन निकाल सकते हैं क्या? कैसे कैसे यूनियन निकाल सकते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी का होल डैश, हाँ है ना? और यूनियन होल डैश इतना है, तो बताओ यूनियन कितना होगा? 60 माइनस 12। तो इसो एन ए यूनियन बी कितना आएगा बच्चा? 60 माइनस 12 कितना? 48। क्या हमारे पास यूनियन आ चुका है? क्या हमारे पास ए बी थे? क्या हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, फॉर्मूले से जाओ। समझ आया? सच में टफ लग रहा है? नहीं सर। नोट सर, नोट। इस पर देखो जेई सवाल पूछा है। ये क्या बोल रहा है कि जो यूनियन है ना, यूनियन वो या तो यूनिवर्सल के इक्वल होगा या छोटा होगा। हमने देखा पहले क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के इक्वल था और तीसरे क्वेश्चन में क्या था? छोटा था। होगा क्या? यूनियन के ऊपर सिर्फ एक ही कंडीशन होता है। नोट याद रखिए, इस पर जेई सवाल पूछता है ना? इस पर जेई क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इंटरसेक्शन पर दो कंडीशन लगाना पड़ता है कि इंटरसेक्शन पहले वाले सेट से भी छोटा होता है एंड दूसरे वाले सेट भी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बच्चा? क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इंटरसेक्शन इक्वल कब होगा? अगर ऐसा सिचुएशन होगा कि यहां पर इक्वालिटी लग गया तो कब होगा? मतलब ए जो है वो ना बी जो है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ रहा है मतलब ए छोटा है ना, और अगर इंटरसेक्शन बी के इक्वल है मतलब बी सबसेट है ए का। अच्छा अगर दोनों यहां ए के इक्वल यहां बी के इक्वल मतलब ए और बी दोनों इक्वल, हाँ या ना? समझ आ रहा है क्या? तो यूनियन पर कितना कंडीशन और इंटरसेक्शन पर 2। याद रहेगा क्या? देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। एक ये सिंपल क्वेश्चन, फिर आते हैं ये जेई वाले सवाल हैं। देखो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल जेई हर अलग अलग पेपर में पूछा है, एक ही पेपर का वो सवाल नहीं है। समझ रहे हैं क्या? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले तो ये देखो क्या कह रहा है, उसके बाद चलते हैं जेई वाले क्वेश्चन पर। क्या बोला? क्या बोल रहा है? A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A. सर्वे करवाती है ना कोई कंपनी, वो कह रहा है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट ए है वो 1000 में से 720 लोग लाइक करते हैं और 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स? लीस्ट नंबर बोल रहा है। आपका आंसर आ चुका है सबका? 170 सबका आया। मिनिमम का ये 1000 है, कितने लोगों पर सर्वे कराया? 1000 पर। 720 क्या इसमें आएंगे? 720 किस में आएंगे बच्चा? 720 ए में आ रहे हैं। 720 किस में आ रहे हैं? ए में। और 450 किस में आ रहे हैं? 450 किस में आ रहे हैं? बी में। समझ आ गया? बोलो बोलो, मिनिमम कॉमन कब होगा? बोलो। एन ए यूनियन बी, बोलो एन ए यूनियन बी क्या होगा? क्या फॉर्मूले से चल सकते हैं? एन ए यूनियन बी क्या होगा बच्चा? लेस देन इक्वल्स टू एन यू। सही है क्या? एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस बोलो एन बी और माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू कितना? 1000। तो यहां से कितना हो गया? 1170 माइनस कितना? 1000 और क्या हो जाएगा?
मतलब यहां से क्या आ गया 170। x जो है क्या है 170 से बड़ा या फिर बराबर है, सिंपली हो जाएगा। थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि आप समझ लें, डायरेक्ट ये इमेजिन करें। ये मिनिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, छोटे वाले सेट के नंबर तक जा सकता है, हाँ या ना, बोलो। चलो भाई, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है सच में? क्या ये कर पाएंगे? देखो तो ये क्वेश्चन देखो तो कितना आसान है, क्या कर पाओगे? आसान है। कितने परसेंट लोगों पर किया गया होगा सर्वे? 100% सर। 63 दिया है, 76 दिया है, बोला कि x% ऑफ द पीपुल रीड बोथ द न्यूज़पेपर, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब x का रेंज निकालना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, x का रेंज निकाल सकते हो। एक तो आप मिनिमम कैसे निकालोगे, मिनिमम खेलना है तो कहां जाओगे, यूनियन के पास, है ना। और मैक्सिमम देखना है तो कहां जाओगे, इंटरसेक्शन के पास। कि n यूनियन क्या होना चाहिए, n a यूनियन b जो होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। बोलो बच्चा हाँ या ना। और n a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, किससे ले छोटा होना चाहिए, a से b, और किससे छोटा होना चाहिए, b से b। समझ आया क्या? बताओ यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा, नहीं, हाँ मिनिमम वैल्यू, x शुड बी ग्रेटर देन समथिंग नंबर आएगा क्या? और यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, बोलो तो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। समझ रहे हो क्या? अरे बोलो कि ये इंटरसेक्शन x हमारा यही है ना, तो ये किसी नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, तो क्या रेंज आ जाएगा क्या? नहीं बोल रहे हैं आप। एक ये करो, दूसरा ऐसा ही सवाल है, हम कर लेंगे। जेई का सवाल है ना, थोड़ा बनता है करना। कीजिए तो कीजिए, जल्दी से कीजिए, निकालिए आंसर निकालिए। आ गया गजब सर, आया। दो काम करना है, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। यूनियन कितना होगा बच्चा, यूनियन कितना होगा बताओ तो? यूनियन क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन यू। बोलो एन ए कितना 63 प्लस एन बी कितना 76, और ये इसी को तो निकालना है, लेस देन इक्वल्स टू क्या 100। तो ये कितना हो गया 139 माइनस 100 दिस, तो क्या हो जाएगा यहां से, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 39। एंड एक काम और करना है, क्या होना चाहिए, यही है ना x हमारा, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन ए एंड एन बी। मतलब x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू बोलो 63 होना चाहिए, एंड x जो होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 72 होना चाहिए। मतलब अगर इन दोनों का बात मानो तो क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 63। एक कंडीशन यहां पर है और एक कंडीशन यहां पर है, तो बताइए क्या होगा, x किसके बीच में आ रहा है, 39 से लेकर के 63, x ही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है, हाँ या ना। बोलो क्या आएगा, इसके बीच में कौन कौन से, क्या बोला, कौन सा पॉसिबल, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। 39 से 63 के बीच में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा 55। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बोलो। 39 से 63 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, 55 आता है। नहीं कर सकते हैं क्या? तो जब भी आपको मिनिमम वैल्यू का बात करना है तो यूनियन से जाओ, जब ये इस क्वेश्चन में हमने देखा था, नहीं क्या? और जब मैक्सिमम का बात करना है किससे जाओ, इंटरसेक्शन से जाओ, आपका रेंज आ जाएगा। देखिए तो क्या ये सेम क्वेश्चन है, क्या ये सेम क्वेश्चन है? बोल नहीं रहे यार तुम लोग, थक गए तो फिर कहां, बोल ही नहीं रहे आप, कर पाओगे? बोलो, आओ बच्चा, ये देखो क्या कह रहा है, ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ, डी मॉर्गन लॉ, हाँ या ना। एन ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब, बोलो, होल डैश, हाँ या ना। हर वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, मतलब बिचौलिया को भगाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या होगा, यूनियन में से किसको माइनस करोगे, यूनियन में से किसको, तो कौन सा वाला पार्ट होगा, कौन सा वाला पार्ट होगा, सारा का सारा पार्ट होगा सर, सारा का सारा पार्ट आएगा। कौन सा वाला नहीं आएगा, कौन सा वाला, कॉमन वाला नहीं आएगा। देख पा रहे हैं क्या, ये वाला पार्ट जो है नहीं चाहिए। समझ आया? अच्छा, अगर हम ये करने जा रहे हैं, देखिए तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या, ये हो जाता है क्या, यू में से किसको माइनस करोगे, यू में से किसको, यूनियन को, तो किधर चले जाओगे, बाहर चले जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलिए,
जैसे देखिए तो क्या ये हो पाएगा? देखो क्या बोला, क्या बोला बच्चा? अरे एनर्जी में रहो भाई, ऐसे रहोगे फिर हम, बताए ना कि हम स्टूडेंट की एनर्जी से पढ़ाते हैं। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, इसलिए हम बिना स्टूडेंट के क्लासरूम में कभी पढ़ा नहीं सकते। बड़ा मुश्किल। पुराने वीडियोस जाके देखना, मेरा लगता है नींद में है हम। अजी क्या क्या? क्लास में बच्चे बैठे रहेंगे ना, पढ़ा रहे होंगे, क्लास चल रहा होगा। तो लाइव तो अभी भी जा सकते बिना स्टूडेंट के। हम वो कह रहे कि स्टूडेंट रहेगा क्लास में तब लाइव जाएगा। पढ़ो, आ गया। सबसे पहले इंटरसेक्शन देखो, इसमें कितने लोग हैं? कितने इसमें? 100, हाँ या ना? तो बताओ एन 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 ए कितना? 200। मतलब इधर कितने बच गए? इधर कितने बच गए? इधर कितने बच गए? 100। नहीं बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा एन बी कितना? एन बी कितना? 300। मतलब बच गए कितने? 200। क्या पूछा? लेट एक्स विद यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एन दिस। हाँ, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना? 300। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या? अगर इसको पकड़े हम, ये क्या लिखा हुआ है जी? ये क्या लिखा हुआ है? एन ए यूनियन बी का क्या? होल डैश कितना? 300। मतलब एन यू माइनस क्या? एन ए यूनियन बी, आया ना बच्चा? कितना? 300। समझ आ रहा है क्या? तो बचाओ यहां से अगर हम कहें कि एन यू को शायद एन एक्स बोल रहा है, एन यू को क्या बोल रहा है? एन एक्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 और प्लस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कितना? यूनियन सर कितना? कितना? 400। तो कितना आएगा? 700। क्या आएगा? 700। समझ आया? नहीं बोल रहे हैं आप लोग, बोलो बच्चा। अच्छा बच्चा, अगर ए एंड बी फाइनाइट सेट है, ये क्या ही बार एक ही बात रिपीट करेंगे हम लोग देख चुके हैं ना। कि बताओ अगर मैं कहूं कि एन ए माइनस बी, तो ये क्या होगा? एन ए में से किसको माइनस करना है? ए माइनस बी का मतलब यही है, किसको माइनस करना है? बी को माइनस करना है। ए इंटरसेक्शन बी को, किसको? ए इंटरसेक्शन बी को। समझ आ रहा है क्या? अगर मैं कह दूं कि बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए, बताओ क्या होगा? एन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? एन बी में से किसको माइनस करोगे? ए इंटरसेक्शन बी को। ये पूरा का पूरा बी है ना, उसमें से कौन सा नहीं चाहिए? कौन सा नहीं चाहिए? समझ आ रहा है क्या? तो ये चौथा जो फॉर्मूला है इसमें 2 पार्ट याद रखना। एन ए माइनस बी ओनली, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ओनली ए। और इसको क्या बोलते हैं? ओनली बी, हाँ या ना? ओनली ए का मतलब ए में से उसको हटाओ जो कॉमन है, ओनली बी का मतलब बी में से उसको हटाओ, एग्जैक्टली वन सेट, एग्जैक्टली वन सेट। सही है क्या? क्या ये नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अब सब क्वेश्चन में ये लोग यस सर बोलेगा पक्के से। कर लोगे? एनर्जी में है? बहुत बढ़िया। हाँ अभी बोल, बहुत बढ़िया। अभी बहुत दूर जाना है हम लोगों को। क्या बोला ये? देखो तो, ए माइनस बी, इधर 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 कितने? 24। बी माइनस ए कितना? और ये कितना? अरे यार खत्म। कितना हो जाएगा? 30 और कितना? कितना? 30 और 20, बोलो कितना? अच्छा इसमें भी लिखना चाहिए कि ईच पर्सन, ये वाला वो क्वेश्चन है, लाइक्स एट लीस्ट 1 ड्रिंक। ठीक है, एट लीस्ट 1 ड्रिंक। कर लोगे क्या? हाउ मेनी ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ? हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी? कॉफी मतलब क्या? लेफ्ट वाला है ना, सिर्फ वो चांद। कर पाओगे? बहुत बढ़िया बच्चा। ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर 2 फाइनाइट सेट है, सिमेट्रिक डिफरेंस किसको बोल रहे थे? ए डेल्टा बी आपको याद है किसके इक्वल आता है? या तो ये या फिर ये। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब एग्जैक्टली क्या? वन ऑफ सेट ए और बी, एग्जैक्टली एक, हाँ या ना? एग्जैक्टली एक ही। तो ये किसके इक्वल आता है? अगर इसमें एन का बात करेंगे तो किसके इक्वल होगा? एन ए माइनस बी हो जाएगा क्या?
अरे बोल बच्चा, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ए, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है इसका और इसका यूनियन। तो जब यूनियन करेंगे तो पहला वाला सेट प्लस दूसरा वाला सेट माइनस इंटरसेक्शन, क्या यहां पर इंटरसेक्शन कुछ होता है, कॉमन ही नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट्स है दोनों। अच्छा, अगर इसको थोड़े और लेके जाओ तो एन ए माइनस बी को लिख सकते हो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना। और इसको क्या लिख सकते हो, एन बी और क्या बच्चा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या हो गया, टू एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हैं क्या, ऐसा इसलिए हुआ है कि अगर एन ए एन बी और माइनस एन इंटरसेक्शन बी ले लें तो वो पता है क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, पूरे एन ए यूनियन बी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो जो भी डेटा यूज करना होगा क्वेश्चन में वो यूज करो। समझ आ रहा है क्या, देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो एन ए माइनस बी और बी माइनस ए हो जाएगा। और चूंकि ये डिसजॉइंट सेट होते हैं तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो देख लो, पहला वाला सेट प्लस दूसरा माइनस इंटरसेक्शन करने का सकता है ही नहीं। अच्छा, ये रेड वाला ये है, ग्रीन वाला ये है, तो क्या इसके इक्वल हो जाएगा क्या, अरे बोलो हाँ या ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बोलो, और क्या लिख सकते हैं, हाँ, दिस इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं, बोलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक अभी तक जो कहानी था दो सेट का था, क्या था, दो सेट का। तीन सेट पे चले, चला जाए, ज्यादा हो रहा है बहुत बढ़िया, बस बहुत छोटा, ज्यादा नहीं बचा, बस 5 मिनट का बच्चा हुआ है, 5 मिनट का, देखते हैं 5 मिनट कितना बड़ा होगा। आ जाओ, तीन सेट हैं, मैं क्या करता हूं ना कि अब इनको 1 1 2 3, ठीक है, बात नहीं, 4 5 6 और ये है 7। अगर सेट ए का बात कर रहे हो, सेट ए का बात कर रहे हो, उसके अंदर कौन कौन आएगा, 1 4 6 7 आएगा क्या। सेट बी का बात कर रहे हो, कौन कौन आएगा, कौन आएगा, क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना। सेट सी में वैसे ही। अच्छा, अगर ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हो, मैं यहां पर एक बार दिखा देता हूं, एन ए के अंदर जो आएगा वो कौन कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, बोलो, फिर कौन आएगा, फिर बोलो, फोर्थ आएगा, फिर बोलो बच्चा 6 और क्या 7 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या क्या आएगा, बाकी अब एन बी हम नहीं लिख रहे ना, वो अंडरस्टूड है, एन बी एन सी समझ आ गया। ए इंटरसेक्शन बी के कौन आएगा, सबको दिख रहा है 4 एंड 7, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं कह दूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, बोलो बोलो बच्चा, क्या आएगा, समझ आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना, क्या ये सबको दिखा। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी, मतलब ये कौन सा रीजन है, एग्जैक्टली वन कौन सा रीजन है, 1 2 1 कहो, 2 कहो या 3। 1 जो है एग्जैक्टली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है एग्जैक्टली बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 जो है एग्जैक्टली टू कौन कौन है, कौन कौन है, समझ आ रहा है क्या, 4 5 एंड कौन 6, दिखा, नहीं बोल रहे हैं आप। देखो एग्जैक्टली 2 कैसे है, समझो आप इस चीज को, ए एंड बी, अब कहोगे कि सर एग्जैक्टली 2 तो ये दोनों है, ना ना ना, इसमें देखो सी भी आया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो उसमें सी भी है कि नहीं है। एग्जैक्टली 2 का मतलब ए एंड बी हो तो सी नहीं हो, कौन सा इलाका है, 4 है, बी एंड सी हो तो ए नहीं हो, और सी और ए है तो बी नहीं हो, समझ आ गया क्या। और एग्जैक्टली 3 का बात करेंगे तो हम लोग एग्जैक्टली 3 आया ना, एग्जैक्टली 3 कौन सा है, 7, ये वाला, समझ आ रहा है क्या, हाँ या ना। तो ये इलाका आपको पहचानना होगा, अगर ये पहचानने आता है तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, दो सेट में एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं बता रहा हूं, देखो कैसे याद होगा, देखो देखो क्या, देखो कैसे,
अगर आप यूनियन करने जा रहे हैं मतलब हर एक इलाके में एक एक डॉट होना चाहिए। हमने 7 इलाका लिया था ना, हर एक इलाके में कितने डॉट, एक एक, सबको एक एक बार लेना है, हाँ है ना। अब देखो अगर हम एन ए करने जा रहे हैं मतलब क्या होगा, ये ले लिए, ये ले लिए, बोलो ये हो गया क्या, नहीं बोल रहे आप। अगर हम एन बी कह रहे हैं मतलब कौन कौन, ये हाँ या ना। अगर हम एन सी कह रहे हैं मतलब बोलो ये और ये, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है। यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हम लोग, अभी यहां तक पहुंचे तो कुछ एक्स्ट्रा आया। कौन कौन देख लो, इलाका दिख रहा है, डॉट से पता चल रहा है कि कुछ इलाके एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहा हूं मतलब कौन सा इलाका माइनस करने जा रहे हैं बताओ। अगर एक बार इसको माइनस कैंसिल कर दो, एक बार इसको, इंटरसेक्शन जब माइनस करोगे तो ये दोनों इलाके ना, इंटरसेक्शन कौन सा इलाका होता था, ये दोनों होता था। तो जब माइनस करोगे तो एक एक डॉट गायब होगा कि नहीं होगा। और ये कर दिया, और क्या ये करोगे, क्या बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या होगा बच्चा, ये गायब होगा और ये गायब होगा। सी इंटरसेक्शन सी ए करोगे बच्चा तो क्या होगा, बोलो ये गायब होगा और ये गायब होगा। समझ आया क्या। अब दिक्कत क्या हुआ कि आप यहां से डॉट हटाने के चक्कर में बीच से पूरा ही डॉट गायब कर दिया, दिखा क्या। तो क्या करना पड़ेगा, बीच वाले को एक बार ऐड करना पड़ेगा। नहीं आया, क्या याद करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। और ये दिख रहा है कि ऐसा करने में क्या हुआ, तीनों डॉट गायब हो गया बीच वाला। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार प्लस करना पड़ेगा, क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही है, क्या बोला ये देखो तो, ज्यादा नहीं, बस 10-12 मिनट बच्चा, 10 एग्जैक्टली, सच बोल रहे हैं इस बार 10-12 मिनट। बोलो क्या है, क्या है, क्या बोला, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या क्या दिया है बताओ। एक बात बताएं क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच करने का एक तो फॉर्मूला है, क्या दिया है, एन ए दिया है, एन बी दिया है, एन सी दिया है, और क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और ये क्या है, एनी ऑफ 3 मतलब एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश दिया हुआ है। तो उसके हेल्प से यूनियन निकाल सकते हो, हाँ या ना। क्योंकि जो सर्वे होगा कितने पर होगा, 100% लोगों पर होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे, बहुत बढ़िया सर, मतलब जेन्युइनली बोलना कर पाएंगे, ये नहीं जल्दी भागने के चक्कर में। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2, अभी बताया ना एग्जैक्टली 2 कौन सा वाला, कौन सा वाला एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 कौन सा वाला, क्या ये होगा, और कौन सा वाला, अरे सर ये तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है सर, अरे गलत गलत, कौन सा, ये होगा, हाँ सर, और ये होगा कि नहीं होगा, ये वो इलाका है जो एग्जैक्टली 2 है। अगर एग्जैक्टली ए बोले तो आपको क्या करना होगा, आपको ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और एग्जैक्टली समझ रहे हैं तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में से क्या माइनस किए, ये माइनस किए, जब ये थे तो इसमें से ये माइनस किए, ए इंटरसेक्शन सी में से ये माइनस किए, तो कितनी बार माइनस हो गया, 3 बार। समझ आ रहा है क्या, नहीं आया, इसमें से एक बार, इसमें से एक बार, और इसमें से एक बार, याद करना है, नहीं बिल्कुल नहीं याद करना है। आया कि नहीं आया, कितना एग्जैक्ट, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या, कम से कम एक, कौन कौन सा इलाका चलेगा, कम से कम एक, अच्छा कम से कम 2 सर, सॉरी कम से कम 2 मतलब कौन कौन चलेगा, कौन कौन चलेगा, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, हाँ चलेगा, कम से कम 2 का मतलब ज्यादा ज्यादा 3 हो। समझ रहे हैं, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन तो पहले लोगे नहीं लोगे, लेकिन इंटरसेक्शन लेने के चक्कर में ये पता है, इंटरसेक्शन लिए तो ये डॉट ये डॉट ये डॉट, ये बीच वाला कितनी बार आ रहा है, 3 बार नहीं चाहिए, कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए, तो कितने बार माइनस करना पड़ेगा, याद करना है क्या, नहीं सर बिल्कुल नहीं, अरे बोलो बोलो क्या कह रहा है, कितना, एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट एबीसी, एग्जैक्टली एक मतलब कौन कौन सा, कौन कौन सा, ये और ये, याद है क्या, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करेंगे तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, सोचो ना, सोचो, आप यूनियन करते हो
यूनियन करते हो तो सारा इलाका आता है, आता है क्या? ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है कि नहीं आता है? तो हमें व्हाइट वाला इलाका चाहिए, येलो वाला गायब करना है। येलो वाला कैसे हटेगा? अगर आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हो बच्चा, मतलब ये भी गायब करते हो, ये भी गायब करते हो, समझ आएगा क्या? यूनियन में क्या क्या होता था बोलो? जब यूनियन करते थे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, होता था क्या? प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता था। तो एक बार बताओ, इन पीला वाले को हटाना है तो उस वाले फॉर्मूले में से जिसमें 3 प्लस 3 7 क्वांटिटीज हैं, है कि नहीं है? 3 प्लस में 3 माइनस में फिर 7वां प्लस में, उनमें से इनको हटाना है। तो इस अकेले को कैसे हटाएं? जब हम इंटरसेक्शन माइनस करने जाएंगे तो ये भी भागेगा, भागा क्या? तो दो बार, एक तो पहले से था ये इंटरसेक्शन भी और एक बार और हो गया, तो कितना हो गया? जब इसको भगाएंगे तो ये भी साथ में भागेगा, तो कितनी बार हो गया? 2 बार। जब इसको भगाएंगे तो ये भी भागेगा, भागेगा नहीं भागेगा? लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इसको भगाना एक बार था और भाग कितनी बार गया? 3 बार। भाग कितनी बार गया? तो पहले से एक बार प्लस था ही, और क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। नहीं आया, नहीं आया, क्लियर हो रहा है? तो ये वेन डायग्राम से इसको फील कर सकते हो ना, एग्जैक्टली जो चाहो वो बना सकते हो। क्या ये कर पाएंगे क्या? अब तो सब ऐसे ही बोल रहा है, बिना देखे बोल रहा है सब। ओहो, गजब है यार, गजब है। हाँ हाँ एकदम हो जाएगा, हम समझ रहे हैं। कर पाएंगे? जो कहेगा वो कर दोगे? ये देखो, देख रहे हो क्या? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सर हम? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ये है ए, अच्छा इसमें तो दिया हुआ है यार, करना ही नहीं। देखो हम तो पूरा, ये पता था कि यहां तक आता है तो सब हाथ खड़ा कर देता है, तो इसलिए इसका पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन भी लेके आए। अब देखो इसमें सर्वे ऑफ 25 इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, मतलब ए, बोलो क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, कितना दिया है? 15 दिया है क्या? अरे बोल बच्चा हाँ या ना? 12 क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स सर मैथमेटिक्स है कहां सर? फिजिक्स में सर तो दिखाई नहीं सर। ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है, और ये क्या है? केमिस्ट्री है, ठीक है? तो मैथ्स वाले कितने? ये हो गए। फिजिक्स वाले बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ दिया है क्या? वैसे एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, फिर कॉमन का 4 इक्वेशन, कॉमन का 5 इक्वेशन, कॉमन का 6 इक्वेशन, तीनों कॉमन का 7 इक्वेशन, समझ आया क्या? अरे हाँ या ना? और अननोन कितने? 7 8। कैसे? एक बाहर ले लो, एक और इक्वेशन बना सकते हैं हम। कैसे? जो कुछ भी नहीं लिए हैं, जो कुछ भी 8 इक्वेशन, मैक्सिमम 8 इक्वेशन बना सकते हैं, और 8 इक्वेशन 8 अननोन निकालने के लिए क्या है? सफिशिएंट है। समझ आया? क्योंकि फॉर्मूले से जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, सब कुछ निकालना है, इसीलिए देखो। समझ आया क्या? आया ना? जो जो गिवन है सब लिखा हुआ है, घर पर जाके देखिएगा, आराम से होगा। टफ लग रहा है क्या? अरे बोलो। सबसे खूबसूरत स्लाइड यही होता है सर, सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। चलो थैंक यू सो मच बच्चा लोग।